सोचिए, अगर किसी लश्कर के सिपाही एक दूसरे से लड़ पड़ें तो दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अगर एक ही घर के भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं तो वो ख़ानदान कायम रह सकता है। ऐसे ही अगर मुसलमान आपस में बिखर जाएं तो क्या हम इज़्ज़त व कामयाबी हासिल कर सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दीन है, लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम एक दूसरे के करीब होने के बजाय दूर होते जा रहे हैं। मुसलमानों की असल ताकत उनका इत्तेहाद है। जब हम एक थे, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ, कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ। हज़रत उमर के दौर में अदल की मिसाल दुनिया ने देखी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर दुश्मन पर बिजली की तरह गिरते थे। ये सब इसलिए था कि मुसलमान एक थे, मुत्तहिद थे। जब मुसलमान बिखर गए तो अंदलुस हाथ से गया, सल्तनतें कमज़ोर पड़ गईं। इन सब के बावजूद आज भी हमने भाईचारा छोड़कर आपस की लड़ाइयों को अपना शियार बना लिया है। हम दुश्मन से कम और आपस में ज़्यादा लड़ते हैं। जानते हो हमारे दरमियान लड़ाइयाँ किस वजह से होती हैं? हसद और कीने की वजह से, दुनियावी मफाद और लालच की वजह से, ज़बान की बदकलामी और दिलों की सख्ती की वजह से, मामूली इख्तिलाफ़ को बड़ा तनाज़ा बना लेने की वजह से, ख़ुद गर्ज़ी और अनापरस्ती की वजह से, इल्म व शऊर की कमी की वजह से, घमंड और तकब्बुर की वजह से, गलत फहमियों की वजह से। इसका नुकसान क्या होता है जानते हो? मोहब्बत व उख़ुव्वत का ख़ात्मा हो जाता है, इज़्ज़त व वक़ार ख़त्म हो जाता है, इत्तेहाद की ताकत ख़त्म हो जाती है, दुश्मन हम पर हावी हो जाता है, मुआशरे में बेसुकूनी फैल जाती है, कौम तबाह हो जाती है। क्योंकि तारीख़ गवाह है कि नाइत्तेफ़ाक़ी ने बड़ी बड़ी कौमों को ख़त्म कर दिया, जैसा कि अंदलुस के मुसलमानों के साथ हुआ। 711 ईस्वी में मुसलमानों ने अंदलुस के अंदर इल्म व अदल की बुनियाद डाली। बड़े बड़े शहर दुनिया के सबसे बड़े इल्मी मराकज़ बन गए। लेकिन अफसोस, जब मुसलमान ताकतवर हुए तो उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ गई। वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। अंदलुस की एक बड़ी सल्तनत टुकड़ों में बट गई। हर छोटा बादशाह दूसरे मुसलमान बादशाह के ख़िलाफ़ ईसाइयों को मदद के लिए बुलाने लगा। याद रखिए, दुश्मन उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मुसलमान आपस में लड़ने न लगें। आखिर वक्त आया 1492 ईस्वी का कि मुसलमानों का आखिरी किला भी ईसाई बादशाह ने फ़तह कर लिया। मुसलमानों को कहा गया, या तो ईसाई बन जाओ या मुल्क छोड़ दो। मस्जिदों को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया गया, कुरान मजीद जलाए गए, अरबी ज़बान पर पाबंदी लगा दी गई। जो मुसलमान अपने दीन पर डटे रहे उन्हें ज़िंदा जलाया गया। ये सब किस वजह से हुआ? इसलिए कि मुसलमान आपस में बढ़ गए थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। मुसलमान दुश्मन के हाथों नहीं हारे, मुसलमान अपनी आपस की लड़ाई की वजह से हारे। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमारी कामयाबी दुश्मन को शिकस्त देने में नहीं, बल्कि अपने दिलों की नफ़रत ख़त्म करने में है। आओ आज अहद करें कि हम आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे, सुलह को आम करेंगे, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ेंगे, मामूली इख्तिलाफ़ को दुश्मनी ना बनाएंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और इस्लाम को मोहब्बत का पैगाम बनाकर पेश करेंगे। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार, हमारी ताकत सब इत्तेहाद में है। और उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी।